मुसलमानों से, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों से हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत चीज़ें सीखनी चाहिए। बल्कि यूँ कहूँ कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए लाइव एग्जाम्पल है गाज़ा, फ़िलिस्तीन और लेबनान के मुसलमान। टाइटल पर ज़्यादा बड़ी जगह नहीं थी, इस वजह से सिर्फ लेबनान लिख सका, वरना मैं ज़रूर लिखता कि लेबनान, फ़िलिस्तीन और गाज़ा के मुसलमान। मैं ये टाइटल कुछ वजह से लिख रहा हूँ, क्योंकि जो सबसे पहले जो विजुअल दिखाने वाला हूँ, अगर आपके दिल में ईमान है जो बिल्कुल मुर्दा हो रहा है, उसमें ये जान डालेगा। दोस्तों, लेबनान के अंदर इजराइल अभी भी मौजूद है। अमेरिका ने अप्रूवल दे दिया है कि और लंबे समय तक इजराइल वहां रह सकता है। अब लेबनान के लोगों का सब्र टूट चुका है, क्योंकि लेबनान में इजराइल उनके घरों को तोड़ रहा है, उनके मकानों को तोड़ रहा है, उनके प्यारों को मार रहा है। दोस्तों, उनकी ज़मीनों पर इजराइल के टैंक खड़े हैं। अब आप सबक सीखिए। एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर देखिए। एक नौजवान लेबनान में इजराइल के टैंक के आगे सामने सिर्फ 4 फुट दूर खड़ा है, टैंक की नोक पर है। इजराइल की सेना, तवज्जो चाहूँगा, ध्यान से देखिए, इजराइल का फौजी तोप का मुंह बिल्कुल उस नौजवान के करीब मुंह पे कर देता है, लेकिन सामने से इशारा फिर उसको मिडिल फिंगर ही देखने को मिलता है। यानी लेबनान का नौजवान इजराइल के खूंखार टैंक को मिडिल फिंगर दिखाकर बता देता है कि तुम हमें मार तो सकते हो, लेकिन डरा नहीं सकते। तुम कुछ भी कर लो, हमें मिटा नहीं सकते, ये हमारी ही ज़मीन है। हज़रात मोहतरम, ये नौजवान है, ये लेबनान का मुसलमान है। उधर एक महिला को दिखा देता हूँ, ये तस्वीर देखिए। लेबनान की एक औरत ने इजराइल के टैंक के आगे जाकर उसको खरी खोटी सुनाई, उसके मुंह पर लानत भेजी और कहा कि अपनी ज़मीन पर दफा हो जाओ, ये तुम्हारी ज़मीन नहीं, ये हमारी ज़मीन, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा मुल्क है। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि इनके अंदर इतनी हिम्मत। इनका अल्लाह क्या अलग है, हमारी नमाज क्या अलग है? क्या इनका पैगंबर कोई और है, क्या हमारा पैगंबर कोई और है? हमारे अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं? हम पर एक फर्जी FIR हो जाए तो हम बौखला जाते हैं कि अरे अब क्या होगा। अगले टैंक के सामने खड़े हैं, सिर्फ उसको बटन दबाना है, इस महिला के चीथड़े हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कोई खौफ नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जीना और मरना अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह हिम्मत वालों को पसंद करता है। हजरात, बुज़दिल मुसलमान हो नहीं सकता। यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हमारे घरों को तोड़ दिया जा रहा है तो हिम्मत हमारी नहीं टूटनी चाहिए। हमारे मकानों को तुम तोड़ सकते हो, लेकिन हमारी हिम्मत को नहीं तोड़ सकते। तुम हमें तो मिटा सकते हो, लेकिन इस्लाम मिटा नहीं सकते। 800-1400 सालों से कोशिश की जा रही है इस्लाम मिटाने की। आए बड़े बड़े मिटाने वाले, खुद मिट गए, उनकी नस्लें मिट गई, उनका नाम मिट गया, इस्लाम नहीं मिटा। लेबनान के मुसलमानों से सीखना चाहिए, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों से, अरे फ़िलिस्तीन के तो बच्चों से सीखना चाहिए कि बहादुरी किसे कहते हैं, शहादत देना किसे कहते हैं। अपने मादर वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी, अपनी ज़मीन के लिए कुर्बानी, अपने देश के लिए कुर्बानी देना किसे कहते हैं? अरे तुम उनसे डरते हो जिनके बाप दादाओं का, उनके बाप दादाओं का भी अंग्रेज़ों के साथ उनके बिस्तर वाला ताल्लुक तो था, लेकिन देश की आज़ादी में कोई ताल्लुक नहीं था। आप लोगों ने ये ज़रूर सोचा होगा कि ये पहली बार 5 सालों में रज़ा गराफी ने रिपब्लिक डे पर कोई भी रिपब्लिक डे वाला स्पेशल प्रोग्राम नहीं किया, ना किसी को रिपब्लिक डे की मुबारकबाद दी, गणतंत्र दिवस का कोई जो है एपिसोड किया। और क्यों? अरे गणतंत्र दिवस के दिन क्या हुआ था? कानून लागू हुआ था ना। अब आप बताइए कि भारत में क्या कानून बराबर है?
क्या अंबेडकर के कानून को ये मोदी सरकार मान रही है? क्या देश में माहौल कानून वाला है? नहीं है। देश को सच में अब इस नफरत वाली सरकार से आजादी की जरूरत है। अंधभक्तों को अपने बाप की गुलामी से आजादी की जरूरत है। मुसलमानों को खौफ और डर से आजादी की जरूरत है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अपडेट यह है कि सीज फायर का उल्लंघन करते हुए 24 लेबनान के मुसलमानों को कत्ल कर दिया है। गोलीबारी के विजुअल्स मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता और आप देख भी नहीं सकते। मन विचलित होगा और कमजोर दिल वाले परेशान होंगे। सेंसर करने का कोई फायदा नहीं जब मैं दिखा ही नहीं सकता। तो सुनिए, 24 मुसलमान मारे गए, 24 लेबनीज मारे गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे एक बार फिर से ज्यादा हैं। हजरात, इसके बावजूद लेबनान के लोग अपने अपने इलाकों में जा रहे हैं। इसके बावजूद जब इजराइल ने रास्ता रोका हुआ है, फिर भी देखिए